नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। सूर्य धनु राशि से निकलकर जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और जो 1 महीने से खरमास चल रहा था, मांगलिक कार्य बंद थे, अब यहाँ से होने प्रारंभ हो जाएंगे। मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में विशेष महत्व मिलता है या प्रदान किया गया है, क्योंकि प्रत्यक्ष देव जो भगवान सूर्य हैं उनको समर्पित है ये पर्व। देवताओं का जो दिशा है वो उत्तर दिशा है और भगवान सूर्य धनु राशि से निकलकर जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वो उत्तरायण हो जाते हैं और यहाँ से देवताओं का दिन यानी शुभ दिन, मंगल दिन शुरुआत हो जाता है। खरमास के कारण जो 1 महीने से करीब 14 दिसंबर से जो शुभ मंगल कार्य बंद थे, अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे। इस दिन सूर्य दक्षिण की यात्रा समाप्त कर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं और संक्रांति के दिन व्रत और दान करने का विशेष महत्व है। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना अधिक फलता है। अब मकर संक्रांति का उत्सव, जिसे हम तिल संक्रांति या खिचड़ी पर्व भी कहते हैं, तो मकर संक्रांति के दिन आप पूजा पाठ व्रत कैसे करेंगे? देखिए, भविष्य पुराण में एक वर्णन आता है कि भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के उत्तरायण होने पर संक्रांति व्रत करने की मान्यता है और इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करने के बारे में कहा गया है। वैसे तो संक्रांति के दिन तेल, सरसों का तेल और तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव की स्तुति करना चाहिए। तो मकर संक्रांति के दिन आप तिल का उपटन लगा सकते हैं, नहाने के पानी में तिल डालकर नहा सकते हैं और फिर आप चाहें तो पवित्र तीर्थ स्थल पर भी जाकर स्नान कर सकते हैं। गंगा स्नान करना, संगम स्नान करना, विशेषकर इस दिन दान पुण्य का भी महत्व है और ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चूँकि संक्रांति के पुण्य अवसर पर पितरों का तर्पण भी किया जाता है और मान्यता है कि पितरों का तर्पण अगर इस दिन किया जाए तो पितृदेव तृप्त होते हैं और आशीर्वाद बरसाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो देवताओं का दिन शुरू होता है और पितृदेव तृप्त होकर आशीर्वाद बरसाकर अपने लोक को लौट जाते हैं। अब भविष्य पुराण में एक कथा आती है कि मकर संक्रांति के बारे में जो कथा है, चलिए जानते हैं विस्तार से। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं। अब चूंकि शनिदेव मकर राशि के देवता हैं और इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इसके अलावा संक्रांति की कथा में एक और कथा है कि महाभारत काल में जब जो महान योद्धा कौरवों की सेना के जो सेनापति गंगापुत्र भीष्म पितामह थे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए अपने मृत्यु के लिए इसी दिन को निर्धारित किया। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता और उसे इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है और महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुए तभी भीष्म पिता ने प्राण त्याग किए। एक और धार्मिक मान्यता के अनुसार कथा आती है कि माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी और धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भगीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों को तर्पण किया था और इस दिन गंगा सागर पर नदी के किनारे भव्य मेला भी लगता है। एक और कथा आती है, उसके अनुसार शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन व्रत रखा था और इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ आदि दूसरी महिलाओं को बांटती हैं। ऐसा माना जाता है तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से भी थी, इसीलिए इसका प्रयोग करने से पापों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति और तिल के उपयोग से शरीर भी निरोगी रहता है, शरीर में गर्मी का संचार होता है, इसलिए इस दिन की महिमा बहुत है। तो जब आप मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो जल में ऐसा क्या डालें कि सूर्य देव की कृपा भी बरसे और शनिदेव भी प्रसन्न रहे और जीवन में पूरे साल खुशियां आपको प्राप्त होती रहे। इस दिन भूल कर भी प्लास्टिक के बर्तनों का दान ना करें, क्योंकि दान करने का विधान है आप खाने पीने की चीज़ों का दान करें। आप इस दिन अगर आपका सूर्य गड़बड़ है तो तांबा का भी दान कर सकते हैं। वैसे सरसों के तेल का दान तो करना है, पर 14 जनवरी को ना करके 15 जनवरी को कीजिएगा, यानी शनिवार के दिन। दूसरी बात,
सरसों के तेल को लगाना भी है उपटन के तौर पर। आप चाहें तो तिल का भी उपटन लगा सकते हैं, लेकिन जब नहाइएगा तो उपटन लगा के नहाएंगे तो जरूर, पर नहाने के पानी में अगर आप घर में नहाते हैं तो गंगा जल, काला तिल और थोड़ा सा गुड़ डालकर नहाएं। ज़्यादा गुड़ नहीं लेना है, एकदम एक बूंद से भी कम थोड़ा सा गुड़ लेना है और डालकर ही इसी पानी से नहाइए। और सूर्य देव को जब जल अर्पित करेंगे तो उसमें खास विधान है। तो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाने के पानी में काला तिल अर्पित करें। इसके बाद आप संभव हो तो लाल कपड़े पहने, नहीं तो आप कोई भी कलर पहन ले, पर ब्लैक, ब्लू और जो ब्राउन कलर होता है वो सब कपड़े मत पहनिएगा। अब दाहिने हाथ में जल लेकर पूरे दिन बिना नमक खाए व्रत अगर आप रखना चाहते हैं तो संकल्प ले लें, अगर नहीं रखना चाहते हैं व्रत तो फिर संकल्प मत लीजिएगा। इसके बाद सूर्य देव को एक लोटा जल ले लें। अगर आपके घर में तांबे का लोटा है तो ले लीजिए, नहीं तो पीतल का ही ले लीजिए। अब इसमें जल लें, लोटे में शुद्ध जल ले लें। जल में लाल पुष्प या गुलाब की पंखुड़ी, गुड़हल का पुष्प जो भी आपके पास है डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। लाल चंदन अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो रोली डाल दें, अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन काला तिल और थोड़ा सा गुड़ जरूर डालें। याद रखिए, काला तिल और थोड़ा सा गुड़ जरूर डालें और संभव हो तो एक चुटकी चावल डाल दें। अब सूर्य देव को जल चढ़ाते समय आप जो तांबे के या पीतल के लोटे से जल अर्पित करेंगे तो जो जल गिरेगा ना, तो उस किरण, उस जल के ओट से आपको सूर्य की किरण को देखना चाहिए। आप चाहें तो किसी पात्र में भी जल अर्पित कर सकते हैं, बाद में इसे मदार के पौधे में डाल दीजिएगा। ऐसा करने से जीवन के कष्ट मिटते हैं। सूर्य को मंत्र देते जल देते समय मंत्र भी बोलिएगा, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, या फिर ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सप्तार्चिसे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम मार्कंडाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम मरीचे नमः। तो इस दिन श्री नारायण कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र, भगवान श्री हरि विष्णु का पाठ करना भी उत्तम माना गया है। और भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद काला तिल, काली उड़द, चावल, गुड़, थोड़ा सा दक्षिणा के रूप में पैसे, वस्त्र, आपके पास जो भी है, किसी भी गरीब व्यक्ति को या किसी सुपात्र ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। इस दिन खिचड़ी का भोग लगाना, खिचड़ी खाना और खिचड़ी खिलाने का भी विधान है। तो जब आप खिचड़ी बनाइएगा तो मूंग दाल की खिचड़ी बनाइएगा, उसमें 2-4 दाने काली उड़द के डाल दीजिएगा। एकदम से काली उड़द की खिचड़ी मत बनाइएगा क्योंकि ये शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप चावल और मूंग दाल का बनाएं और 2-4 दाने काली उड़द नियम के लिए डाल दें। आप चाहें तो इस खिचड़ी में 2-4 दाने तिल के भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप इस खिचड़ी को भगवान सूर्य को भोग लगाएं, और या आप पास में अगर आपकी गाय है तो गौ माता को खिलाएं। इसके बाद इस खिचड़ी को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ खाएं। अब श्रीमद् भागवत और देवी पुराण में एक वर्णन आता है कि शनि महाराज अपने पिता से बैर भाव रखते थे, क्योंकि सूर्यदेव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। अब इस बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने संज्ञा और उसके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया, और इससे शनिदेव और छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दिया। अब पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज बहुत दुखी हुए, और यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ मुक्त करवाने में तपस्या की। लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनिदेव महाराज का घर, जो कुंभ है, उसे शनि की राशि ही कहा जाता है, जला दिया। इससे शनिदेव और उनकी माता छाया को कष्ट उठाना पड़ा। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनिदेव को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को समझाया, तब जाकर सूर्य शनिदेव के घर कुंभ पहुँचे। अब कुंभ राशि में सब कुछ जल चुका था। उस समय शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने काला तिल से भगवान सूर्य की पूजा की, और शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि शनिदेव का जो दूसरा घर मकर राशि है वो मेरे आने पर धन धान्य से भर जाएगा। और तिल के कारण ही शनिदेव की उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसीलिए शनिदेव को काला तिल बहुत प्रिय है। अब मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य और शनिदेव दोनों का ही पूजा का विधान यहाँ से शुरू हो गया। इस दिन
शिव जी को भी जल जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि जब आप शिव जी को जल अर्पित करते हैं, अगर पितृदेवों को मोक्ष प्राप्ति के लिए अर्पित करेंगे तो जल में कुशा घास डालकर अर्पित करें, या फिर आप काला तिल डालकर भी अर्पित कर सकते हैं। आपका